चलो जी, आज शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा टेस्ट सिग्नल्स और फंक्शंस। तो टेस्ट सिग्नल से हम लोग क्या समझते हैं? ऐसे कुछ टाइम डोमेन के सिग्नल्स, ऐसे सिग्नल जो टाइम डोमेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर मैं इनपुट पे दूं तो मैं देखना चाहता हूं कि वो सर्किट उस सिग्नल को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। आई मीन वो सर्किट जब आउटपुट किस तरह से प्रोड्यूस करता है उस सिग्नल को अगर मैं इनपुट देता हूं। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल्स को हम लोग टेस्ट सिग्नल्स कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे सिग्नल्स हैं। हम लोग इसमें जो कुछ जरूरी सिग्नल्स के होंगे, तो जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें फंक्शंस में सिग्नल्स फंक्शन स्टेप फंक्शन। ये टाइम फंक्शन होता है। स्टेप फंक्शन एक टाइम फंक्शन होता है। किसी भी फंक्शन को लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है? टाइम फंक्शन को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखता हूं एफ ऑफ टी। इट इंडिकेट्स द फंक्शन इन टी, मतलब टाइम। ये टाइम का फंक्शन है। एफ ऑफ टी क्या है? टाइम का फंक्शन है। अगर मैं एक ऐसा कंडीशन देखूं कि एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 हो, कंडीशन क्या हो? टी इज लेस देन 0। टाइम अगर 0 से कम हो तो उस कंडीशन में उस फंक्शन का वैल्यू 0 हो। लेकिन इसी की वैल्यू अगर मैं देखूं 1 हो व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को ऐसे फंक्शंस दिए हो, इसको पढ़ने का तरीका यही है। एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 व्हेन t इज लेस देन 0 एंड एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं, इस फंक्शन को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो देखो, ये टाइम फंक्शन है। वेरिएबल क्या होगा? टाइम t इधर होगा और ये होगा तुम्हारा एफ ऑफ टी। इधर एफ ऑफ टी की वैल्यू होगी, इधर टी होगी। तो व्हेन टी इज लेस देन 0, मैं टी की वैल्यू ये है 0, 0 से कम मतलब क्या होगा? इधर होगा नेगेटिव में। तो ये फंक्शन क्या है? 0 है। इस फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है? 0 ही है। लेकिन जब ये फंक्शन, जब टाइम 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो मैं देखूं यहां पर, अगर मैं देखूं 1 है, तो मैं देखूं कि इससे अगर ड्रॉ मैं करना चाहूं तो ये फंक्शन 0 के बराबर जब होगा तब भी 1 है, और 0 से बड़ा मैं चला जाऊं, टी की वैल्यू 0 से बड़ा देते जाऊं तो भी इसकी वैल्यू 1 ही है। तो इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं द स्टेप फंक्शन। चूंकि ये यूनिट है, 1 है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन। और इसको नॉर्मली, जैसे यहाँ पर एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 है, नॉर्मली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू ऑफ टी। इसको कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, यू ऑफ टी, द यूनिट स्टेप फंक्शन। इसका मतलब क्या है यूनिट स्टेप फंक्शन का? जैसे तुम लोग मार्केट में जाते हो, कपड़ा वगैरह भी खरीदे, तो तुमने खरीदा 5 मीटर कपड़ा। आई मीन 1 मीटर को 5 से मल्टीप्लाई होता है, तो 5 यूनिट होता है।
तो उसी तरह एक यूनिट फंक्शन में एक यूनिट ये यू ऑफ टी है, इससे किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना, ठीक है। तो ये यूनिट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है यू ऑफ टी, और इसके और सिग्निफिकेंसेस हैं, इसकी मैं चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन कहलाएगा। इसको कई बार एफ ऑफ टी इक्वल टू 0, t is less than 0 and f of t equal to 1 when t is greater than equal 1, इसको कई जगह तुम्हें मिलेगा, लिखा जाता है, इसी फंक्शन को लिखा जाता है u of t। इसी फंक्शन को मैं लिख दूं, दिस इज द u of t equal to 1 and t is greater than equal 0 is equal to 0 elsewhere भी लिखा होगा, elsewhere मतलब इसी कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी किसी भी कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ये है तुम्हारा स्टेप फंक्शन का आइडिया। अब मैं स्टेप फंक्शन का जनरल फॉर्म में मैं स्टेप फंक्शन को मैं देखूं कि अगर यहीं पर ये तो हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। अगर मैं यहां पर वैल्यू दे दूं ये a, 1 की जगह a, f of t इक्वल टू 0, t इज लेस देन 0 इक्वल टू a, एक कांस्टेंट वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड t इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, ये a, हाँ a कर दूंगा, तो ये t इक्वल टू 0 पर भी a है और उसकी बड़ी वैल्यू के लिए भी। तो इसी फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, f of t इक्वल टू a, इसको हम लोग लिख सकते हैं f of t इक्वल टू a इंटू u of t, क्योंकि यूनिट है 1 है, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगी। हाँ, अब यहाँ पर और भी u of t को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें, तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि ये यूनिट है फंक्शन का और इससे मल्टीप्लाई कितना होगा आपको, इस तरह हम f of t इक्वल टू a u of t भी लिख सकते हैं, लिखते भी। अब मैं ये तो एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया, जनरल इसको स्टेप फंक्शन को अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं लिखूं, यहां मिटा दूंगा ये ना, तो इसको मैं लिखूं, रिप्रेजेंट करता हूं मैं जनरल स्टेप फंक्शन, जनरल स्टेप फंक्शन, जनरलाइज, किसी भी तरह के स्टेप फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं देखूं f of t is equal to plus minus a q plus minus e plus minus a, इस तरह से जनरल फॉर्म हम लोग देखते हैं। अब यहां पर समझ लेंगे हम लोग, ये एक जनरल फॉर्म है, इसी से सारे स्टेप फंक्शंस तुम्हारे बनेंगे। अब यहां पर देखो ये प्लस माइनस, यहां पर जो ये प्लस माइनस है ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ये प्लस माइनस कि ये मैग्नीट्यूड जो ए है, ए वो कैसा है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है या निगेटिव मैग्नीट्यूड है। ये प्लस माइनस इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड जब होगा प्लस होगा, नेगेटिव मैग्नीट्यूड जब होगा माइनस होगा। और ये क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड को, ठीक है, वैल्यू, ये पॉजिटिव या नेगेटिव मैग्नीट्यूड को। अब यहाँ यू मैंने दिया, मैंने बताया यूनिट के लिए है, यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए है। अब यहां पर जो ये यहां पर भी देखो प्लस माइनस यहां भी है, ये प्लस माइनस है,
ये क्या इंडिकेशन है यहाँ पर? ये इंडिकेशन यहाँ प्लस माइनस है, इस टी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे ये प्लस माइनस यहाँ ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ भी ये प्लस माइनस इस टी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कि आइदर टी इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी और ट्रेवलिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। जैसे अगर मैं ऐसे लेता हूं, ये 0 है तो ये पॉजिटिव टी है, ये टी यहां से पॉजिटिव है और टी की ही वैल्यू इधर नेगेटिव है, तो ये जाएगा इधर नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ और ये जाएगा इधर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। तो यहां पर अगर इस तरह का प्लस माइनस दिया है, इसका मतलब है, ये कहना चाहता है, इंडिकेट कर रहा है कि ये टाइम प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है या फिर माइनस इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेवलिंग टुवर्ड्स, ये क्या इंडिकेशन है? ट्रेवलिंग आइदर प्लस और माइनस इंफिनिटी। टाइम ट्रेवल कर रहा है आइदर प्लस या माइनस की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम लोग यहां पर देखना चाहेंगे कि ये दोनों टर्म, ये तो u ऑफ t, अभी तो हम लोग u ऑफ t का देख रहे हैं, लेकिन यहां पर u ऑफ प्लस माइनस टी प्लस माइनस ए, तो ये प्लस माइनस टी प्लस माइनस ए इज इक्वल टू, अगर 0 से मैं इक्वेट कर दूं तो टी की जो वैल्यू आएगी, हाँ, टी की जो वैल्यू आएगी इंडिकेट कर रहा है कि ये u सडन चेंज उसी वैल्यू पे हो रहा है। यानी अगर मैंने लिख दिया p प्लस ए इजकल टू 0, आई मीन t इजकल टू माइनस ए, मान लो कि जो घटना घट रही है, मतलब मैग्नीट्यूड a प्लस या माइनस जो होगी, कहां होगी? t इजकल टू माइनस ए पे, द सडन चेंज। तो मैं इस तरह से देख सकता हूं कि t प्लस माइनस ए इजकल टू 0, जो वैल्यू देगा t का, जो t का वैल्यू देगा, इस इक्वेशन से जो t का वैल्यू निकलेगा वो इंडिकेट करेगा कि ये सडन चेंज जो होगी वो कहां हो रही है। ठीक है ना? तो यहां पर मैं देख लूं, सडन चेंज अकर्स, इसको मैं लिख दूं सडन चेंज अकर्स at प्लस माइनस टी प्लस माइनस ए इजकल टू 0। यहां से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, उसी t के वैल्यू पर ये सडन चेंज, और ये u यहां पर u को हम यही देखते हैं, ये इंडिकेट करता है कि सडन चेंज, सडन चेंज। ठीक है, सडन चेंज मतलब यू है, ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर एक चेंज ऑकर होगी। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है तुम्हारा स्टेप फंक्शन का। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कैसे समझेंगे? देखो, हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना। जैसे कि एग्जांपल मैं यहां लेना चाहता हूं, अगर मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ t इज इक्वल टू 2 u ऑफ t माइनस 3। ठीक है, इसको मैं कैसे समझूं, कैसे ड्रॉ करूं? तो जनरल फॉर्म जो है उसको याद रखो। यहां पर प्लस माइनस ए की जगह क्या है? 2 है, यहां प्लस है
यानी ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है। कितना, 2 यूनिट, 2 यूनिट पॉजिटिव है। अब मैं देखिए इसके यहाँ पे ये टी हो गया, ये तुम्हारा एफ ऑफ टी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 0। तो ये कह रहा है कि ये मैग्नीट्यूड 2 है। कहां कहां पर ये घटना घटेगी मैग्नीट्यूड 2, और वो घटना हमेशा आगे चलेगी कहां पर, प्लस माइनस, प्लस माइनस है। यहां पर अगर प्लस माइनस होना होता तो यहां पर क्या है, प्लस है। प्लस मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि टाइम जो है टी किधर की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। अगर यहीं पर माइनस साइन होता, ये इंडिकेट करता कि वो सडन घटना जो है निगेटिव टाइम में निगेटिव की तरफ। तो ये कहां पर घटेगी घटना, t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आई मीन t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3, यहां पर मैं ले लिया 3। t इज इक्वल टू 3 पर क्या घटना घटेगी, सडन चेंज यही होगा, ये मैंने बताया था। u ऑफ t माइनस 3 का मतलब है अब t इज इक्वल टू 3 पर एक सडन चेंज होगा, और वो क्या होगा, किस फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 होगा, 2 यूनिट। मान लो यहां पर ये 2 यूनिट है, तो ये जो 2 यूनिट होगी यहां पर घटेगी, और ये जाएगी किधर, ट्रेवलिंग टुवर्ड्स, ये इंडिकेट कर रहा है ना ट्रेवलिंग टुवर्ड्स, किधर जाएगा फंक्शन, ये पॉजिटिव इंफिनिटी फंक्शन। इस तरह से ये एक स्टेप फंक्शन है। इस फंक्शन को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, दिस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 यू ऑफ टी माइनस 3। उसी तरह से अगर मेरे पास कोई दूसरा फंक्शन है, मैं यहां देखना चाहता हूं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 यू ऑफ टी, मैंने दिया 2 यू ऑफ टी। ये भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव, +2, मैग्नीट्यूड +2 होगा। ये घटना कहां घटेगी, यू, टी, सिर्फ टी है, इसके टी के पहले पॉजिटिव है, प्लस टी है, इसका मतलब सिग्नल किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। और ये घटना कहां घटेगी, t इज इक्वल टू 0, यानी ये घटना यहां घटेगी t इज इक्वल टू 0 पर, मैग्नीट्यूड 2 होगा, और ये जाएगी किधर, पॉजिटिव इंफिनिटी। ये बन गया तुम्हारा एफ ऑफ टी, ई ऑफ टी। देखो यहाँ 0 से शुरू हुआ, ये t इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, इधर गया। अब पिछला वाला था t इज इक्वल टू 3 से शुरू हुआ, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टेप फंक्शन को समझते हैं। अच्छा, अब मैं एक फंक्शन जिसको कहते हैं हम लोग गेट फंक्शन, स्टेप फंक्शन का ही फॉर्म है, जिसको हम लोग गेट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, उसको हम लोग देखें। तो गेट फंक्शन, इसको मैं लिख दूं गेट फंक्शन। ये भी गेट फंक्शन क्या होता है, स्टेप फंक्शन ही है, कंडीशनल स्टेप फंक्शन। तो गेट फंक्शन, इसलिए इसको मैं जी से लिखता हूं, जी ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर मैं 2 यू ऑफ टी माइनस 2 यू ऑफ टी माइनस 2 ऐसे लिखता हूं। अगर ये दो फंक्शन है, देख लो दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ठीक है। तो इसको मैं अलग अलग कर दूं, इसको मैं कर दूं f1 ऑफ टी, और इसको मैं कर दूं f2 ऑफ टी। अगर मैं इस तरह से कर दूं तो देखो हम लोग फंक्शन को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो देखो मैं f1 ऑफ टी क्या हो गया मेरा, f1 ऑफ टी इज इक्वल टू 2 u ऑफ टी। और मैं यहां पर ड्रॉ करते जाऊंगा,
तब ज्यादा क्लियर होगी समझ में। ये टी है, ये जीरो है, ये इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड टू यू ऑफ टी, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे शुरू हुआ और किधर जाएगा, ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। ये फंक्शन हो गया, दिस इज द f1 ऑफ टी, दिस इज द f1 ऑफ टी। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन f2 ऑफ टी क्या है, -2 u ऑफ टी माइनस टू। यही है ना दूसरा फंक्शन, -2 u ऑफ टी माइनस टू। अगर मैं इसको देखूं तो मैग्नीट्यूड यहां क्या है, माइनस है, -2, मतलब इसमें मैं देखूं तो इसका मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं यहां -2। ठीक है, ये घटना कहां घट रही है, घटना कहां घट रही है, और ये -2 मैग्नीट्यूड जो होगा वो कहां होगा, एट t इक्वल टू 2, t माइनस 2 इक्वल टू 0, आई मीन एट t इक्वल टू 2 होगा ना, t इक्वल टू 2 पे होगा, तो t इक्वल टू 2 मान लो यहां पर है, 2 है यहां पर। ठीक है, तो ये घटना कैसे घटेगी जी, ये -2 यूनिट और ये जा रहा है किधर, किधर की तरफ, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, इधर जा रहा है। दो फंक्शन है, ये हो गया तुम्हारा f2 ऑफ टी, f2 ऑफ टी। अब इन दोनों फंक्शन को ही मैं जोड़ दूंगा, ये दोनों फंक्शन को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये मेरा जी एफ टी बन जाएगा। अब इन दोनों फंक्शन को जोड़ो जरा, देखो तो यहां से 0, दिस इज टी, इन दोनों फंक्शन को जोड़ो, देखो जोड़ो, तो जोड़ोगे तो यहां से यहां तक तो सिर्फ तुम्हें यही फंक्शन दिखेगा, हाँ, यहां से यहां तक तुम्हें क्या दिखेगा, अगर मैं देखूं तो यहां से ये, अगर मैं, अब ये हो जाएगा तुम्हारा जी ऑफ टी, टू इन, हाँ, तो यहां से 0, ये देखो, ये यहां से यहां तक कुछ नहीं है, सिर्फ यही रहेगा, तो ये तो यहां से यहां तक हो गया। लेकिन यहां के बाद जितना ये पॉजिटिव है, देखो जितना ये फंक्शन पॉजिटिव है उतना ही ये फंक्शन निगेटिव है ना, हाँ, जितना ये फंक्शन पॉजिटिव है उतना ये फंक्शन निगेटिव है, तो ये एक दोनों को क्या कर देंगे, नलिफाई कर देंगे, तो यहां के बाद मुझे आगे फंक्शन नहीं मिलेगा, तो ये एक गेट फंक्शन मुझे मिला इस तरह का, जो t इक्वल टू 0 पे शुरू होता है और t इक्वल टू 2 पे एंड करता है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर शुरू होता है, t इक्वल टू 2 पे एंड करता है। यही अगर मैं यहां पर दे दूं t -2 t -4, अगर ऐसे मैं कर दूं तो देखो क्या होगा, यही इसी फंक्शन में अगर देखता हूं, ये t-2 और ये कर दूं मैं t-4, ये f2 ऑफ t हो गया। ठीक है, तो मैं यहां पर कैसे देखूंगा, देखो, तो पहले f1 ऑफ t कहां शुरू होगा, t इक्वल टू 2 पे शुरू ही होगा, तो मैं भी डायरेक्ट फिर से फ्रेश बनाता हूं मैं, t
दिस इज 0, दिस इज यूनिट 2। अब ये फंक्शन f1 ऑफ t कहां शुरू हो रहा है? ये 2 यूनिट तो है, प्लस 2 यूनिट मैग्नीट्यूड, और ये घटना कहां होगी? एट t इज इक्वल टू t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आई मीन t इज इक्वल टू 2। तो t इज इक्वल टू 2 पे ये घटना होगी, और ये घटना किधर जाएगी? ये फंक्शन किधर जाएगा जी? आई इधर जाएगा या इधर जाएगा? ये फंक्शन यहां तक मैग्नीट्यूड तक हो गया, लेकिन ये फंक्शन किधर ट्रेवल करेगा? इधर ट्रेवल करेगा या इधर ट्रेवल करेगा? ये डिसाइड करेगा। यहां पर का जो साइन दिया रहेगा प्लस माइनस, यहां पर टी के पहले जो होगा वो डिसाइड करेगा। तो यहां पर प्लस है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ टी के इधर चलेगा, जिधर टी पॉजिटिव हो रहा है। तो ये घटना ऐसे घटती चलेगा, ये फंक्शन एक तरफ रहेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा f1 ऑफ टी। ठीक, उसके बाद f2 ऑफ टी के लिए मैं कर दूं, ये t है, ये 0 है, ये तुम्हारा ये f1 ऑफ टी था ना, f1 ऑफ टी, और ये हो गया तुम्हारा f2 ऑफ टी। ये क्या है? f2 ऑफ 2। देखो मैग्नीट्यूड -2, मतलब ये कहीं ना कहीं आ जाएगा -2। ये घटना कहां होगी? मैग्नीट्यूड -2 कहां होगी? ये इंडिकेट करेगा यहां पर, that t minus 4 is equal to 0, that implies that t is equal to 4। आई मीन ये घटना फंक्शन का कि मैग्नीट्यूड -2 होगा, कहां होगा? एट t is equal to यहां 4। ये हो गया 2, ये हो गया 4। तो ये घटना ऐसे घटेगी। ठीक है, जब ये घटना ऐसे घटेगी तो यहां से ये किधर जाएगा? पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, इधर ही जाते रहेगा ये फंक्शन। अब मैं इन दोनों फंक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि यहाँ एडिशन है, क्योंकि जी ऑफ टी क्या है? f1 ऑफ 2 प्लस f2 ऑफ टी, दो फंक्शन का एडिशन है। दोनों फंक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मेरा जी ऑफ टी का बनता है, जी ऑफ टी। दोनों को ऐड कर दूं, देखो ये दोनों फंक्शन में देखोगे तो यहां इस फंक्शन में तो यहां से यहां तक भी कुछ नहीं है, इसमें भी यहां से यहां तक कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन यहां के बाद ये फंक्शन मिल रहा है। लेकिन t इक्वल टू 4 यहां पर ये फंक्शन आगे चल करके ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो पॉजिटिव जितना है उतना निगेटिव हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा क्या? फंक्शन एट t इज इक्वल टू 2 पे शुरू होगा और t इज इक्वल टू 4। ओके, दिस इज योर +2। हाँ, ये t ये हो गया 0, ये मैंने दिया t इज इक्वल टू 2। इस तरह का गेट फंक्शन। तो ये मेरा इस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी भी स्टेप फंक्शन को। ठीक है, स्टेप फंक्शन बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। तो अगर अब मैं कुछ और एग्जांपल देख लूं, ये तो गेट फंक्शन हो गया फंक्शन में। तो गेट फंक्शन क्या है? सिंपली गेट फंक्शन क्या होता है? दो स्टेप फंक्शन का एडिशन, या फिर कह ले वो जिस भी मैनर में हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, लेकिन दो स्टेप फंक्शन का एडिशन ही एक गेट फंक्शन होता है। ठीक, तो आगे चल के हम लोग इस चीज को भी देखेंगे कि कैसे दो फंक्शन को जब हम लोग ऐड करें तो रिजल्टेंट फंक्शन कैसा बनता है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं इस तरह का, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 यू ऑफ -t +3।
अब देखो इसका मतलब क्या है, 2u ऑफ माइनस टी प्लस 3, जनरल को देखोगे तो 2 के पहले पॉजिटिव है, आई मीन ये इंडिकेट करता है कि मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, पॉजिटिव होगा, और वो कितना होगा 2। तो देखो इसको मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ करते हैं, जीरो टी एंड दिस इज योर एफ ऑफ टी, ठीक है। तो अगर हम लोग देखना चाहें तो ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट 1 और ये 2 अगर ले लिया, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 2। अब ये घटना, ये मैग्नीट्यूड कहां घटेगी, इस पॉइंट पे ये घटेगी और सिग्नल किधर ट्रेवल करेगा, ये सिर्फ डिपेंड, ये डिसाइड करेगा ये दोनों टर्म। तो माइनस टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आई मीन टी इज इक्वल टू 3, ये हो गया ना। टी इज इक्वल टू 3 पर ये घटना घटेगी, यहां मैं ले लू 1 2 और 3। 3 पे घटना घटेगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा 2। यहां तक तो ये मुझे इंफॉर्मेशन आ गई कि t इज इक्वल टू 3 पर ये घटना घटेगी। अब ये घटना, ये फंक्शन किधर की तरफ ट्रेवल करेगा, इधर की तरफ करेगा या इधर की तरफ करेगा, ये डिसाइड करेगा यहां पर का साइन, यहां पर का साइन माइनस है, ये इंडिकेट करेगा कि ये फंक्शन इधर नहीं बल्कि ये इधर ट्रेवल करेगा, आई मीन ये फंक्शन ऐसे ट्रेवल, तो ये तुम्हारा फंक्शन 2u ऑफ माइनस डी प्लस 3, तो तुमने इस तरह से ड्रॉ, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स तुम देख सकते हो। आगे हम लोग देखेंगे, आज के लिए थोड़ा इतना ही। आगे हम लोग और भी फंक्शंस, जैसे तुम्हारा आएगा रैंप फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, हाँ, और बहुत सारे फंक्शंस हैं। मेनली मतलब हम लोग स्टेप फंक्शन को ही एक बेसिक फंक्शन की तरफ देखें कि हम जितने नॉर्मली जितने सर्किट्स को हम लोग टेस्ट करते हैं, बेसिकली हम लोग स्टेप फंक्शन को देकर ही टेस्ट करते हैं कि सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा। कुछ स्पेशल केस में हम लोग रैंप फंक्शन या फिर ट्रायंगुलर फंक्शन को भी दे करके देखते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस हमारे डिवाइसेस में होते हैं, तो वहां देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।